गुड मॉर्निंग बेटा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द कॉमर्स। एज सच बाय फेस तो बेटा आप सब मुझे जानते ही होंगे, और कुछ नए आए हैं बच्चे तो मैं उनको भी हेलो बोलना चाहूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बेटा माई सेल्फ तरुण दुआ, ग्रेजुएट इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक्सपर्ट, मास्टर इन F&T, ATC holder, CA final and a B.Ed, having a 3-year exposure in Sanjeev Kavishan Associates and having a 8-year experience in a teaching line. 5 years as HOD in DPS, 1.5 year in RPS, and right now standing in front of you. And even conducted coaching classes. So, let me start a class. You know what, beta? As such, सर हमारा भी इंट्रोडक्शन ले लो। अरे बेटा आपका भी लेंगे ना, थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हो जाए फिर आप सबका भी इंट्रोडक्शन लेंगे। और अब इंट्रोडक्शन क्या है, आप सब तो हमारी फैमिली का पार्ट ही है। आप में और हम में कोई फर्क थोड़ी है। आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कॉमर्स फैटर्निटी में, तो दोनों हम रिश्तेदारी हुए। हाँ सर, कॉमर्स तो हमने चूज कर ही लिया, तो फिर आज से आपका नाम, सबका नाम FCA, FCS, FCWA। सर ये क्या नाम बता रहे हो आप? फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, फ्यूचर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, फ्यूचर MBAs, यही सब तो है बेटा। आपका प्रोफेशन ही आपकी पहचान बनेगा। आओ मिलके हम स्टार्ट करें आप सबको FCA, FCS बनाने। स्टार्ट करें बेटा। एज सच आई एम स्टार्टिंग अ लेक्चर हियर for a business study subject. And you know what? One thing I must say, पहले तो बेटा आप सबने कॉमर्स चूज करी है, तो मैं आपको कॉमर्स का थोड़ा सा स्कोप बता देता हूँ। कॉमर्स की ना एक डेफिनेशन होती है बेटा। कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ all those activity from the place of a production to the place of consumption, even before production and after consumption. So this is what is the scope. आप हर एक सेक्टर के अंदर कॉमर्स की डिमांड है, चाहे वो वेयर हाउसिंग में क्यों ना हो, चाहे वो बैंकिंग क्यों ना हो, चाहे वो इंश्योरेंस क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो। Each and every sector requires a stream of a commerce. So अच्छा, एक चीज आप जान करके बड़े खुश होगे कि हमारा जो कोर्स है कॉमर्स का, अगर आप मेट्रो सिटीज के सर्च करेंगे ना बेटा जी, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 सिटीज के अंदर, तो बेटा जी ये वाला जो कोर्स है वो पीक पर है, बूम पर, बहुत डिमांड है इसकी बेटा जी। तो इसलिए प्लीज डोंट हेजिटेट। और उन सबको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो वीक स्टूडेंट हैं कि हम वीक हैं इसलिए कॉमर्स ले ली, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो। जो हमारे कॉमर्स के अंदर टेक्निकलिटीज भी आती है, और आपको ये जब बात जान के बड़ी खुशी होगी कि जो साइंस स्ट्रीम एंड ऑल है उनके अंदर पार्लियामेंट्री कोर्स बहुत लिमिटेड हैं, और हमारे पास पार्लियामेंट्री कोर्स की लाइन लगी पड़ी है। ये जितने भी CA, CS, CWA, FCA एंड CMA लंदन, ये सब बेटा पार्लियामेंट्री कोर्स के इक्विवेलेंट होते हैं, और एक बार अगर आप इनको एंटर कर लेते हैं तो आप लाइफ में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है? सो बेटा वेलकम टू कॉमर्स, ऑल द बेस्ट for your future, bright future. So please let me start. As such बेटा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी जो रूटीन लाइफ में ना 2 तरीके की एक्टिविटी, कुछ एक एक्टिविटीज कंडक्ट करनी पड़ती है ह्यूमन बीइंग को फॉर द सेटिस्फाई ऑफ देयर नीड्स। उन सभी एक्टिविटीज को ना एक्चुअल में 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। सर आप तो पढ़ाने लगे। नहीं बेटा, आज कैसे पढ़ा दूंगा मैं, बताओ? पहले दिन कोई पढ़ा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज तो हम सिर्फ बातें करेंगे। बातों में ही आप मुझे बताओ, क्या हमारी 2 तरीके की एक्टिविटी होती है रूटीन में? हाँ सर। बेटा वो एक्टिविटीज को हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी हर वो एक्टिविटी क्या कुछ ना कुछ हमें सेटिस्फेक्शन देती है? हाँ बेटा, एक्टिविटीज देखो, मॉर्निंग की रूटीन एक्टिविटीज क्या हमारी बॉडी के लिए नेसेसिटी है? फिर आप सब एकेडमिक्स के लिए निकल जाते हैं, पढ़ाई के लिए निकलते हैं, वो भी एक एक्टिविटीज है। मम्मा आपकी अर्ली मॉर्निंग मंदिर में जाती है, स्पिरिचुअलिज्म है, वो भी एक एक्टिविटीज है।
फादर शॉप पे या जॉब पे निकल जाते हैं, वो भी क्या एक्टिविटीज है। बट फादर जिस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए निकलते हैं वो क्या एक्टिविटी पैसे लेकर के आती है। उन पैसों से क्या हमारी सारी की सारी जरूरतें पूरी होती हैं? हाँ सर, बताओ आज के टाइम में पैसे के बगैर कुछ मिलता है? हाँ, ये गरीबों का कहना नहीं, ये अमीरों का कहना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। बट बेटा आप मुझे बताओ, क्या मिडिल क्लास के लिए क्या पैसा बहुत कुछ होता है? हाँ सर, तो क्या हमें कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी भी करनी पड़ती है जिससे हमें पैसा मिले? हाँ सर। तो बेटा हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है ना, सभी एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहली एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। दोबारा से सुनना जरा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी which is being conducted for the earning of money, means any kind of an activity which is being conducted by the person for the earning of his livelihood, for the earning of his livelihood, for the bearing of a routine expenses। जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होती है। उस पैसों को हम कहां से लाते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बेटा किसी के घर में इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसी के फादर कर रहे होते हैं, किसी के घर में बड़ा भाई कर रहा होता है, किसी की मदर। हर एक फैमिली के अंदर एक पर्सन ऐसा होता है, वो कौन सी एक्टिविटीज करता है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जिसके बेसिस पे पूरी फैमिली की एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाता है। सर नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का एग्जांपल देना जरा, सुनो ना। मम्मा पूजा करती है बेटा, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। फाइन, मम्मा भगवान का नाम लेती है ना, तो वो कौन सी एक्टिविटीज है? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सर आगे बढ़ो। मैंने कहा सुनो, इंटरेस्ट आ रहा है, सुनो ना। फिर मैंने मना किया, आपने कहा, मैंने सुना। ध्यान से सुनो बेटा, हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ना फिर हम तीन पार्ट में बांटते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब क्या है? देखो नाम में ही रखा है, एक बार प्लीज अंडरस्टैंड। बीजी, बिजनेस, बीजी प्लस नेस, बीजी प्लस नेस मीन्स state of being busy in any occupation for the earning of money is called what? Business। दोबारा से बताओ सर, बड़ी आसान सी डेफिनेशन बता दी आपने। busy plus ness, so state of being busy in any occupation for the earning of his livelihood is called what? Business। सर फिर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा, whenever there is a contract between an employer and an employee। सर ये आपने ऊपर नीचे क्यों हाथ रखा बेटा? तो बेटा जी ऐसा है कि एम्प्लॉयर मालिक है, एम्प्लॉय नौकर है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करता है फॉर द सर्विसेज ऑफ हिज। इन द सेम मैनर द मीन्स, इन द मैनर यू कैन से व्हाट, आई एम डिलीवरिंग अ सर्टेन सर्विसेज टू द सूरज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इन कंपनसेट टू दैट respected Hari sir will pay a certain amount of money to me। That means what? I am the employee of a Suraj group of institution। So Suraj group of institution is the employer and I am the employee। So this is what you mean by employment। Clear? हाँ जी सर, समझ में आया पक्का? अरे वाह, मजा आ गया। लो आगे सुनो। प्रोफेशन बेटा, प्रोफेशन एक बार लिखना स्टार्ट करो। As according to Webster Dictionary, as according to Webster Dictionary, profession is that occupation in which one professes
by acquiring all specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising other. दोबारा से सुनो. As according to Webster Dictionary, profession is that occupation in which one professes by acquiring all specialized knowledge which is used either instructing, guiding or advising other. बेटा जी अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देता है जैसे कि डॉक्टर इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है, यस. क्या डॉक्टर अपनी एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज को यूज करता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं एज ए पेशेंट बनके, तो डॉक्टर अपनी एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज को यूज करता है फॉर एन इंस्ट्रक्शन, फॉर एन गाइडेंस और फॉर एन एडवाइजिंग अदर. ये बेटा जी मैंने आज आपके साथ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी. आई होप आपको समझ में आई होगी. फाइन, विल कैच यू लेटर. बाय बाय.